नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। पीएम मोदी का एक शब्द बान क्या इतना घातक हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की सत्ता छीन लेगा? मोदी ने पहले भी अपने शब्दों की कलाबाजी से एक मुख्यमंत्री को सत्ताविहीन किया है। बात 2017 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला था। मैदान में पूरे 5 साल पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही सपा थी और उसके मुखिया थे अखिलेश यादव। बीजेपी उस समय यूपी में 15 सालों से सत्ता से बाहर थी। 2002 में राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री काल खत्म हुआ था। उसके बाद से 2 बार सपा और 1 बार बसपा शासन में रही। 2017 में बीजेपी बिना कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में थी, मोदी के चेहरे पर, अमित शाह के नेतृत्व में। उधर सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और पूरे 5 साल सत्ता में रहे थे, अपनी पूरी दमखम के साथ खड़े थे। वो अपने काम के बल पर इस बार फिर चुनाव जीतना चाहते थे और नारा दिया था, काम बोलता है। पीएम मोदी ने इसी नारे को पकड़ा और ऐसा पलटा कि सीधे जनता के दिलों में उतर गए। पीएम मोदी ने उस समय चुनावी रैली की शुरुआत एक ऐसे नारे से की जिसने अखिलेश यादव को सीधे जमीन पर ला दिया। वो नारा था, इनका काम नहीं कारनामा बोलता है। जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। ऐसा कारनामा करेगा, इसका भरोसा शायद बीजेपी और पीएम मोदी को भी नहीं रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जो काम एक शब्द कर देता है वो बड़े बड़े भाषण या दावे नहीं कर पाते। और वही हुआ था 2017 के यूपी चुनाव में। 227 सीटों वाली सपा सीधे 47 सीटों पर आ गई और उसके बाद से अब तक उठ नहीं पा रही है। ऐसा ही एक शब्द बान मोदी ने फिर चलाया है। इस बार दिल्ली में चुनाव है और अपनी पहली चुनावी भाषण में ही पीएम मोदी ने आपको आपदा बता दिया है। दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। अब ये आपदा दिल्ली में केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी आपदा लेकर आएगी, ये तो 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली वालों के दिलो दिमाग में इस शब्द ने घर बनाना शुरू जरूर कर दिया है और बीजेपी इस शब्द को अब पूरे चुनाव तक छोड़ने वाली नहीं है। अब बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता नेता हैं वो इसे हर टीवी डिबेट, अपनी बाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हर रैलियों में दोहराएंगे। दिल्ली वालों के रोम रोम में आप मतलब आपदा को घुसाने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि कई बार एक शब्द के सामने बड़े बड़े दावे और वादे धराशायी हो जाते हैं, वैसा दिल्ली में भी हो सकता है। अब शब्दों का मायाजाल से बाहर निकलकर अगर बीजेपी के एक बड़े बदलाव की तरफ देखेंगे तो वो भी दिल्ली की सत्ता में बदलाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। बीजेपी को पहले यहां तक कि 2014 तक नरेंद्र मोदी के पीएम बनने तक भी यह माना जाता था कि रीजनल पार्टियों के सामने फेल है। जहां कांग्रेस सामने होती थी वहां तो मुकाबला कर लेती थी, लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा था वहां बीजेपी पिछड़ जाती थी। लेकिन 2014 के बाद इस मिथक को पीएम मोदी और बीजेपी ने तोड़ा है और बीजेपी का ये बदलाव आपको देश के हर दिशाओं में दिखेगा। उत्तर पूर्व से शुरू करेंगे तो त्रिपुरा, जहां लेफ्ट का एक अधिकार था, उस वर्चस्व को ऐसा खत्म किया कि आज की युवा सोच भी नहीं पाएगी कभी वहां लेफ्ट का राज था। असम में कभी असम गण परिषद स्थानीय बड़ी पार्टी थी, आज बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के साथ होने की वजह से असम गण परिषद का अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा है। उड़ीसा में बीजू जनता दल की तूती बोलती थी, नवीन पटनायक लगातार 24 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, वहां भी बीजेपी ने बीजेडी को हराकर सरकार बनाया। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की टीएमसी को
किसी से खतरा है तो वो बीजेपी से ही है। दक्षिण में कर्नाटक, कभी जेडीएस देवगौड़ा की पार्टी सत्ता में होती थी, बीजेपी ने वहां भी अपनी सत्ता स्थापित की। तेलंगाना में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीआरएस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को हाशिए पर ला दिया। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों का बोलबाला था, वहां उनको कमजोर कर सबसे बड़ी पार्टी बनी और लगातार सत्ता में है। हरियाणा, जहां आईएनएलडी और जेजेपी जैसी पार्टियां सत्ता के लिए बार्गेन करती थी, उनका नामो निशान मिटा दिया, वहां भी लगातार सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में कैसे बसपा और सपा और आरएलडी के रहते हुए भी सत्ता में बीजेपी आई और इन पार्टियों की हालत कैसी हो गई है वो भी जगजाहिर है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के इस बदलाव को देखेंगे तो लगता है कि वो दिल्ली में भी इस मिथक को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। और साथ ही पीएम मोदी का आप मतलब आपदा वाला शब्द बाण भी अरविंद केजरीवाल को कुछ घाव तो जरूर देगा, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी को दिल्ली से पूरे देश में शासन करने के बाद भी दिल्ली में सरकार न होना चुभता तो जरूर होगा और उस चुभन को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी।